अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इस्लाम में घरेलू हिंसा की अनुमति नहीं है। कुरान की जो आयत पेश की जाती है उसका मतलब कुछ और है और वो हर आम मामले पर लागू नहीं होती। और बहुत सारी हदीसों में बीवियों के साथ अच्छा सलूक करने की मुसलमानों को तालीम दी गई है। इसके बावजूद लोग जो हैं कुछ हदीसों को गलत तरीके से व्याख्या करके ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम में पत्नी को पीटने की शिक्षा दी गई है। तो ये वीडियो उन हदीसों के जवाब पर ही है और आइए चलें देखते हैं। पहली हदीस बताई जाती है सही मुस्लिम किताब 4 हदीस नंबर 2127। उसमें माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का ये बयान कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर मारा जिससे मुझे दर्द हुआ। इसका जवाब बता दूं, इतनी सी बात पढ़कर ऐसा ही लगता है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ अल्लाह माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को पीटा हो। लेकिन जब आप ये हदीस पढ़ते हैं तो पाएंगे कि यहाँ कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था जिसमें मारपीट की नौबत आए, बल्कि अल्लाह के आदेश पर रात को चुपचाप घर से निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़कर कहाँ और किसके पास जा रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जाना तो उनको स्वाभाविक ही दुख हुआ कि अपनी जिन पत्नी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलो जान से प्रेम करते थे उन पत्नी ने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जासूसी की। और इस हदीस की व्याख्या करते हुए इमाम नानवी ने लिखा है कि शब्द ला हदा का सही अर्थ मारना नहीं बल्कि धकेलना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलाल के तौर पर माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को धक्का दिया जिससे माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को शारीरिक पीड़ा नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा हुई, पश्चाताप स्वरूप। किसी औरत पर उसका पति ऐसे शक करे तो औरत भी सदमे में आकर पति को धक्का दे सकती है। ये हिंसा नहीं है बल्कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ साथी के शक करने पर शांत से शांत इंसान मलाल में ऐसा कर सकता है। इस जगह पर कोई मारपीट नहीं हुई थी। इस बात की पुष्टि बहुत बेहतर तरीके से माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस बयान से हो जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को भी अपने हाथ से नहीं मारा सिवाय तब के जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की राह में जंग कर रहे थे, और ना ही कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ग़ुलाम या किसी औरत पर हाथ उठाया। ये हदीस इब्न माजाह में है और अल्बानी ने इसको सही प्रमाणित किया है। बुखारी शरीफ की किताब 72 की हदीस 715 में कि एक औरत ने अपने पति द्वारा की गई पिटाई की शिकायत माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा उस औरत को ही घर लौटकर अपने पति की शारीरिक इच्छा की पूर्ति करने का आदेश दिया। अब यहाँ पर भी हदीस पढ़िए। पहले तो ये औरत आकर अपने पति की शिकायत माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से करती है कि मुझे पीटा गया, लेकिन जब ये स्त्री नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मुख प्रस्तुत होती है तो ये नहीं कहती कि उसका पति उसको पीटता है, बल्कि बात बदलकर वो स्त्री एक बड़ा और गंभीर झूठ बोलती है कि उसका पति नपुंसक है और उसके लिए बेकार है। लेकिन उसी समय उसका पति वहाँ आ जाता है और उस पति के साथ में उसके दूसरी पत्नी से बहते हुए 2 बेटे भी थे, जिस कारण उस स्त्री का झूठ पकड़ा जाता है। उस स्त्री के पति ने कहा कि मुझ में नपुंसकता जैसी कोई कमी नहीं, बल्कि असल में ये स्त्री अपने पूर्व पति से शादी करना चाहती है, इसलिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। उस स्त्री ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सम्मुख पिटाई वाली बात ही बदल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर उसने पिटाई की बात ही नहीं कही। इससे तो यही साबित होता है कि पति द्वारा अत्याचार करने का उसका आरोप भी उसी तरह झूठ था जैसे पति के नपुंसक होने का आरोप वो लगा रही थी। बुखारी शरीफ में ही इस हदीस के दूसरे वर्जन है जहाँ पर पति द्वारा पीटे जाने की बात नहीं है, पर बात यह है कि वो स्त्री खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बहुत बेबाकी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पूछती है कि मेरे पहले पति ने मुझे 3 अलग अलग समयों पर तलाक दे दी है, फिर मैंने दूसरे इंसान से शादी की, दूसरे पति ने मेरे साथ अभी तक सहवास नहीं किया है और मुझे वो नपुंसक लगता है और मेरे लिए बेकार है। इस पर सईद बिन अल आस रज़ी अल्लाह अन्हु जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि ये स्त्री कितनी बेबाकी से बातें कर रही है।
ये हदीस पढ़ूँ तो समझ में आता है कि वो स्त्री दूसरे विवाह के बाद जल्द से जल्द दूसरे पति के साथ सहवास करके उससे तलाक लेकर पहले पति के पास जाना चाहती थी, इसलिए बहाने से मुकदमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक घसीट लाई थी। उस स्त्री की मंशा जानकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस स्त्री को ये बताया कि वो अपने पूर्व पति के लिए वैध नहीं है अभी, जब तक वो वर्तमान पति के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं करती। ये अजीब ही मामला था जब औरत खुद एक दूसरे पति के साथ संभोग करके तलाक लेकर पहले पति के पास जाने को आतुर थी। हालांकि पूर्ण तलाक के बाद इस तरह की योजना बनाकर फिर विवाह करना कुरान और हदीस के अनुसार पाप है। इसलिए मैं समझता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस स्त्री को दूसरे पति से तलाक न लेने की सलाह भी दी होगी और ये समझाया होगा कि जिस पति ने तुम्हें 3-3 बार तलाक देकर छोड़ दिया है, ऐसे पति को तुम्हारी चाह ही नहीं है, तो तुम क्यों उसके लिए जलील हो रही हो। खैर, क्योंकि इस हदीस में मारपीट के विषय में पति पत्नी ने कोई बात ही नहीं की, इसलिए ये कहना कतई न्यायोचित नहीं होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम पतियों को अपनी पत्नियों को पीटने की शिक्षा दी है। पत्नी को पीटने के विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है वो आप अनेकों हदीसों में पढ़ सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिमों को साफ तौर पर यह हुक्म दिया कि अपनी पत्नियों की पिटाई न करो। ये हदीसें आप सुनन अबू दाऊद किताब 11 हदीस 2137, 2138 और 2139 में पढ़ सकते हैं। तीसरा आरोप मुस्लिम शरीफ की किताब 9 हदीस 3506 पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रसन्न करने के लिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटियों यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों को थप्पड़ मारे, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे। देखिए जी, पहली बात तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी किसी पत्नी को थप्पड़ मारे जाने पर नहीं हंसे थे। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाने के लिए हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बेटियों को चपत मारने का स्वांग किया था। इस हदीस में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पत्नियों के साथ अपने घर में उदास बैठे थे। जब वहाँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु पहुँचे तो माहौल को बोझिल देखकर हज़रत उमर ने मजाक करने की सोची और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि काश आपने बिन्त खदीजा का चेहरा देखा होता जब पैसे मांगने पर मैंने उन्हें चपत लगा दी थी। हज़रत उमर ने मजाक के तौर पर यह बात कही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मजाक ही में हंसते हुए कहा कि मेरी बीवियां भी मुझसे पैसों की ही मांग कर रही हैं। अब चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात हंसते हुए मजाक में ही कही थी, हदीस में यही लिखा है, तो हज़रत उमर और अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी अपनी बेटियों को मजाक में ही झूठी तपत लगाने पहुंच गए कि तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पैसे मांगे। पर इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे नहीं, हंसी मजाक वहीं ख़त्म हो गया। मुझे समझ नहीं आता कि इस हदीस में किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाइफ बीटिंग को अप्रूवल दिया है जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं। खैर, चौथा और पांचवा आरोप भी देख लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि अबू दाऊद की किताब 11 हदीस नंबर 2141 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्नियों को पीटने की अनुमति दी है और अबू दाऊद की किताब 11 हदीस नंबर 2142 यानी आगे पीछे की हदीसें हैं, तो 2142 के अनुसार हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि एक पति से इस बात का सवाल नहीं किया जाएगा कि उसने अपनी पत्नियों को क्यों पीटा। आइए इनके भी जवाब ले लेते हैं। अबू दाऊद की किताब 11 2141 में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमों से फरमाते थे कि अल्लाह की भक्तों को यानी अपनी पत्नियों को न पीटो। इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक आशंका व्यक्त की कि यदि इस तरह स्त्रियों को किसी भी बात पर अपने पतियों से गुस्से का भी बिल्कुल भी डर नहीं रह जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि जिन स्त्रियों के मन व्यभिचार को उन्मत्त हों वो पति की चिंता छोड़ दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने से भी न डरें। तब व्यभिचारोन्मत्तता जैसे बड़े गंभीर मामले में परिवार टूटने से बचाने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पति को थोड़ा सख्त व्यवहार अपनाने की अनुमति दे दी है। और अबू दाऊद शरीफ किताब 11 हदीस नंबर 2142 में हज़रत उमर का बयान भी इसकी पिछली हदीस यानी अबू दाऊद की किताब 11
2141 के परिप्रेक्ष्य में ही है कि व्यभिचार आदि के गंभीर मामले में अगर पति पत्नी पर हल्का दंड देने को हाथ उठाएगा तो इस कारण पति पर पाप नहीं होगा। लेकिन कुरान 4:34 की अनुमति के अलावा यदि पति अकारण ही पत्नी को पीटेगा या छोटी मोटी गलतियों पर पत्नी को प्रताड़ित करेगा तो ज़रूर ही गंभीर दंड का भागी होगा। ये बात कुरान और अन्य हदीसों से साफ तौर से स्पष्ट है। आरोप नंबर 6, अबू दाऊद की किताब 11 हदीस नंबर 2126। एक पति को अपनी पत्नी को छड़ी से मारने का आदेश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था क्योंकि वो स्त्री विवाह के पहले से ही गर्भवती थी किसी और पुरुष से। चलिए जी, इसका उत्तर भी देख लेते हैं। इस हदीस में लिखा है कि एक व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने बताया कि उसने एक कुंवारी लड़की से विवाह किया था, लेकिन शादी की रात पता चला कि उसकी नवविवाहिता पत्नी के गर्भ में पहले से ही किसी और का बच्चा था। उसकी पत्नी ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अनैतिक संबंध विवाह से पहले बनाए थे। और जिस तरह वो व्यक्ति शिकायत लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था, उससे पता चलता है कि वो व्यक्ति अपनी उस पत्नी को व्यभिचार का सार्वजनिक दंड दिलवाना चाहता था। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान को सलाह दी कि अब वो तुम्हारी पत्नी है, यानी उसे अपने घर पे रखो। व्यभिचार के दंड की बात रही तो गर्भवती स्त्री को दंड नहीं, बल्कि जब उसके बच्चा हो जाए उसके बाद किसी समय अपनी पत्नी को तुम खुद घर की तन्हाई में दंड देना और उसके बच्चे को तुम पालना। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस स्त्री को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किए जाने से बचाते हुए उसके पति को कुछ समय बाद उसे दंड देने की सलाह दी और उसे अपना लेने की बात भी कही। साफ तौर पर पता चलता है कि उस स्त्री को व्यभिचार का दंड देने की बात कही गई थी, ना कि वो घरेलू हिंसा का आदेश था। शरीयत में विवाह से पहले व्यभिचार में लिप्त पाए जाने वाले स्त्री पुरुषों को सार्वजनिक तौर पर 100 कोड़े मारने का दंड इसलिए निर्धारित है ताकि समाज में अव्यवस्था न फैले। लेकिन इसी हदीस में उस व्यभिचारी स्त्री को तन्हाई में दंडित करने और उसे व उसकी होने वाली संतान को पाल लेने का आदेश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देकर समाज में उस स्त्री की मर्यादा भी रख ली और उसे सम्मान से जीने का अधिकार भी दिला दिया। ज़रा सोचकर बताइए, कौन से समाज के पुरुष अपनी सुहागरात में दुल्हन को गर्भवती पाकर उसे छोड़ने की बजाय उसे अपना लेने लायक दिल बड़ा कर सकते हैं? शायद ही कोई। बल्कि मुझे तो लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस स्त्री की सज़ा को आगे के लिए टालकर और केवल उसके पति को इस सज़ा की जिम्मेदारी देकर कहीं ना कहीं ये संभावना भी बना दी थी कि साथ रहते रहते पति को पत्नी पर दया आ जाएगी और वो अपनी पत्नी को सज़ा भी नहीं देगा। खैर, तमाम आरोपों का और उनके जवाबों का सार निकलकर यही आता है कि हदीस में भी पुरुष को कहीं भी अपनी पत्नी की पिटाई करने की अनुमति नहीं है, और यदि कहीं व्यभिचार या फिर ऐसे ही किसी गंभीर मामले में पति को थोड़े सख्त व्यवहार की अनुमति है तो वो हिंसा के लिए नहीं है, बल्कि परिवार को टूटने से बचाने के लिए है। लेकिन आमतौर पर पति को बर्दाश्त कर लेने और पत्नी से भला व्यवहार करने की ही शिक्षा दी गई है। शुक्रिया।